आप लोग दिख रहा है? हम लोग बैठ के फ्रीक्वेंसी काउंट करते ना, तो देखिए उसने तो एनालाइज कर दिया एज रेंज क्या है 16 से 40 में मेजॉरिटी 20 से 30 के बीच की। हमने कहां से कहां की रेंज दी थी? 16 से 30, 30 से 40, 40 से 40 90 या कुछ इस तरीके की रेंज थी हमारी, ठीक है। तो उसने बता दिया कहा कि 16 से 40 एज रेंज है, बट मेजॉरिटी किस बच्चों की है, इस तरीके के लोगों की 20 से 30 की है, ठीक है। जेंडर क्या है? बोथ मेल एंड फीमेल, फेयरली बैलेंस, मतलब लगभग बराबर है। ये समराइज करके दे रहा है क्योंकि मैंने कमांड ही समराइज कर दिया था, ठीक। एजुकेशन इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की सारी चीजें। फैमिली इनकम कितनी है? ये है। एरियाज का क्या है? अर्बन है, सेमी अर्बन है, मोस्टली उत्तर प्रदेश के हैं, बट आल्सो फ्रॉम बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। ये आपको समराइज करके उसने दे दिया है। कौन कौन से एग्जाम टारगेटेड कर रहे हैं? यूपीएससी मोस्ट कॉमन निकल के आया है, ठीक। अगर आपको आप ऐसा सोचिए, अगर आपके पास डेटा आ गया और आपको एक आइडिया चाहिए, तो सबसे आसान क्या है कि आप किसी भी आप कोपायलट पे जाएं और आप इसको अपलोड करके आप चीजें से समराइज करके पूछ सकते हैं, ठीक। जितनी भी चीजें आपने पूछी हुई हैं वो, जैसे हमने सेल्फ परसेप्शन के बारे में पूछा था, डिस्क्रिपेंसी बिटवीन आइडियल सेल्फ वर्सेस रियल सेल्फ, रिपोर्टेड on a 1 to 10 scale ranging from 1 low discrepancy to 10 high discrepancy, many fall between 4 to 8. इसका मतलब क्या है? सेल्फ डाउट, लैक मोटिवेशन, एंजाइटी अबाउट बैलेंसिंग फैमिली ड्यूटीज एंड गोल्स। इन 4 से 8 के बीच में आपका रिस्पांस सबसे ज्यादा आया है, ठीक। आप इस तरीके से इसको समराइज कर सकते हैं। ये हमने क्या किया? ये हमने इसका इस्तेमाल किया है, कोपायलट का इस्तेमाल किया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपसे कहा जनरेटिव एआई होते हैं, एजेंटिक एआई है, एजेंटिक एआई है। इसने क्या किया है? इसने बेसिकली चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है। नाम किसका है? क्लाउड का है, सॉरी इसका है कोपायलट का है। तो इसका इस्तेमाल क्या किया है? चैट जीपीटी को ही किया है। अगर आप फिर रिस्पांस चाह रहे हैं या आप डीप थिंकर को चाह रहे हैं, तो कोई थिंक डीपर है, तो आप इसको सेलेक्ट कर देंगे। आप जो भी कमांड देंगे उसको एनालाइज करके बताएगा, पर वो मॉडल कौन सा यूज करेगा? वो डिफरेंट मॉडल यूज करेगा, चैट जीपीटी नहीं यूज करेगा। अब आ जाते हैं हम लोग आगे, हमें चैट जीपीटी यूज करना है। हाँ, लोगों ने कहा कि भाई चैट जीपीटी यूज कीजिए। चैट जीपीटी खोलेंगे इस तरीके से आ जाएगा, दिखाई दे रहा है नीचे तक। चैट जीपीटी ऐसे ही डाउनलोड वो वेब लिंक खुल जाता है, चाहे तो डाउनलोड कर ले, डाउनलोड कर ले। हां, वेब लिंक भी है और आप जैसे जैसे सवाल पूछेंगे उससे उसको एनालाइज करेगा, उसको स्टोर करना है। तो वो दूसरों को नहीं देगा, केवल आपका डेटा केवल दूसरे भी कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने आप 4 लोगों का डेटा लिया, ठीक है, और आप 4 लोगों से मैंने समझा कि आप लोग एजुकेशन के फील्ड में काम करने वाले, आप लोग एजुकेशन से रिलेटेड डेटा आप लोगों ने अपने डेटा दिया और आपने अपने रिसर्च क्वेश्चंस टाइप किए, मैंने उसको आंसर दे दिया। फिर अंजना मैडम आपकी कहती है कि भाई एजुकेशन में अगर किसी ने कोई ऐसा काम किया हो, सिमिलर वर्क किया हो, तो मैं आपके डेटा से एनालिसिस करके रिजल्ट निकाल के इनको दे दूंगा। पर वो रिजल्ट देगा। हाँ, किसी बात में हम सीखो वैसे रहा है। डेटा प्रिपेयर का मतलब है कि आपको डेटा सैंपल दे देगा। डेटा प्रिपेयर करने के लिए डेटा दे देगा और वो 10-15-20 डेटा सैंपल होंगे, वो डेटा नहीं देगा। भाई हम लोग रिसर्च करते थे, हमारा रिसर्च अभी में हमारा डेटा बनवाते रहते हैं। डाला सपोज हमने अपना रिसर्च पेपर डाला, रेक्टिफाई करना, बट उसने फिर वही चीजें पॉइंट दूसरे दूसरे मांगा, भाई somebody asked for that like हो गया, ये कभी नहीं so you use that data जैसे डेटा हमारा वो अब वो ये थोड़ी पता है कि आपका डेटा लोगों को तो लगता है इसने जनरेट कर दिया है। this चली जाएगी, थोड़ा सा पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं डालना। एक बार डाल दीजिए, हमें दे रहे हैं, आसानी होगी। व्हाट इज दी लाइसेंस? कमांड दे दे कि ये
अच्छा, कहा आपने कहा अरे वो डीएल नहीं मैंने इस बात को वो छुट्टी वाला ठीक है। अब इस बात में जो डेटा एक बार सर्वर तक पहुंच गया है, पहुंच गया कि वहां पे इस चीज को इंश्योर कर रहा है कि वो वहां से डेटा डिलीट हुआ कि नहीं। ठीक है भाई, हम और आप क्या करते हैं, हम मान लिया कोई हमने कुछ गड़बड़ी कर दी, वो ठीक है, आपके पास से सहमत हूं। हमको मैसेज नहीं पता कि मैसेज अगर आप हिस्ट्री में दिखा रहा है कि जो आपने डेटा सेव किया था उसका लॉग दिखा रहा है, इसका मतलब है उसमें कहीं कहीं डेटा रखा हुआ है। उसमें तो मैं जुड़ा भी नहीं हिस्ट्री से हट गया है, सर्वर से हटा है कि नहीं हटा है, इस बात की कैसे गारंटी आप करें? Anything you put on the net is always going to be there. छुट्टी का दो चीजें आप अगर डालेंगे। कुछ भी डालेंगे तो it's not going to be out of that. अगर आपने अपना डेटा अपलोड कर दिया तो कहीं ना कहीं से आपका नाम डालेंगे तो वो निकल आए जैसे अगर हम महाराज का पढ़ा लिखे शैलेश कुमार यादव आराम से शैलेश कुमार यादव होंगे कोई फोटो आपने अभी अपलोड किया वो सब आ जाएगा, आप नाम डालें तो आपके सब आपका नाम डालते पहले निकल रहा है, छूटा कहता भैया क्या है, डेटा भेजा। दुनिया तक चली तो देखिए एक चीज जान लीजिए, सरकारी रिकॉर्ड में आपका गलत कामों के लिए अगर एक बार नाम आ गया और डिजिटल वर्ल्ड में आपने अपना कहीं पे कोई फुटप्रिंट छोड़ दिया, मतलब अपना कोई निशान छोड़ दिया, तो आप इस जन्म में तो जो है उसको नहीं मिटा सकते। कभी नहीं निकल सकते। ठीक है, सरकारी चीजों में गलत काम के लिए आ गया नाम कि राह चलते हुए थूकते हुए पकड़े गए थे पब्लिक प्लेस पे, तो वो चलेगा, अगले जन्म तक चलेगा। ठीक है, वो मिटता नहीं। चलिए हम लोग आगे चैटजीपीटी में हमारे पास इंस्टॉल्ड वर्जन भी है, ठीक है, और आप कहें तो वेब वर्जन भी, क्लाउड वर्जन जिसको हम बोलते हैं वो वाला भी यूज करते हैं। हमारे पास इंस्टॉल है, हम क्लाउड वाला यूज करें क्योंकि आप लोगों के पास क्लाउड वाला होगा। ठीक है, आपने ये खोला, वही करना है, प्लस पे जाना है आपको, फोटो एंड फाइल में हमारी बात तो हमारी जो ना समझ आए आप प्लीज पूछिए। यस मैम है ना? हमने भी यहाँ पे सेम कमांड दी थी, समराइज द डेटा। हमने कुछ और नहीं किया, हमने सेम कमांड दिया वो एनालाइज करना है उसको। ठीक, समराइज द डेटा। So you already did the data. हाँ, डेटा हमने दे दिया। देखिए जो हमने लिखा है ना, समराइज द डेटा, दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। सीमा क्या कहलाता है ये? प्रॉम्प्ट है। आपका प्रॉम्प्ट जितना ज्यादा स्पेसिफिक होगा, जितना ज्यादा क्लियर होगा, जितना ज्यादा डायरेक्ट होगा, आपको उतना ही बढ़िया रिस्पांस देखने को मिलेगा। आप जितना ही एम्बिगुअस प्रॉम्प्ट देंगे उतना ही गंदा आपको जो आउटपुट है वो देखने को मिलेगा। जैसे मैंने अभी लिखा है समराइज डेटा, ये बहुत गंदा प्रॉम्प्ट है। टेक्निकली क्या है, ये बहुत ही गंदा प्रॉम्प्ट है। तो वो समझ पा रहे कि क्या समराइज करने का क्या मतलब है, तो जो उसकी समझ थी उसके हिसाब से उसको कर दिया। ठीक है, शीट का नाम बता दिए, कितने टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं, टोटल कॉलम्स कितने हैं, डेटा टाइप कौन सा है, ठीक है, एज रेंज क्या है, वही सारी चीजें जो उसने वहां पे बताई थी वही चीज वो सारी यहाँ पे बता दे रहा है। ठीक है, लाइफ स्टाइल कॉपी और ये सारी चीजें आपकी तरीके से वो बताता हुआ जा रहा है। ठीक, ये सारा इसमें समराइज कर दिया। तो आप इसमें मान लिया, क्योंकि हमारे पास नंबर फॉर्म में डेटा नहीं है, अभी ट्राई करके देखते हैं। अगर नंबर फॉर्म में डेटा हो तो आपको बेसिकली ये बताना होगा कि आपका जो कॉलम्स हैं इस डेटा में, ये जितने भी कॉलम्स हैं, these all are variables. Columns are basically considered to be the variables. ठीक है, कॉलम्स क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। तो अगर आपको ये देखना है कि इस वेरिएबल और इस वेरिएबल के बीच में क्या कोरिलेशन है, तो आपको क्या करना होगा, आपको प्रॉम्प्ट लिखना होगा। क्या प्रॉम्प्ट लिखना होगा कि वेरिएबल नेम दिस, आपका जो भी हेडर नेम हो, ठीक है, मान लिया आपने कुछ कैलकुलेट किया है, तो आप लिखेंगे कि इस वेरिएबल और इस वेरिएबल के बीच का कोरिलेशन निकाल के दे दो। अभी तक आप एसपीएसएस में क्या करते थे, जाते थे वेरिएबल डिफाइन करते थे, फिर जाते थे उसको जैसा सेलेक्ट करते थे, फिर वेरिएबल को आप ले कहते थे इसके बीच में आप कोरिलेशन निकाल के दो, तब वो अपना सारी चीजें करता था। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको क्या देना है, अब आपको एक कमांड देना है, प्रॉम्प्ट देना है। जितना बढ़िया आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना ही बढ़िया आपका आउटपुट हो जाएगा। हम एक बार कोशिश करके देखते हैं इसमें।
पॉजिटिव टॉक्सिसिटी पे एक बच्चा काम कर रहा है, तो वो उस पे कुछ नया डेवलप किया है। उसमें बच्चों से हम पूछ रहे हैं कि एज क्या इसलिए है कि आपके परिणाम में कि जो भी बच्चे किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जरूरी नहीं है उनको सफलता मिले। तो सफलता पाने के प्रोसेस में जो कुछ वो झेलते हैं उसके चक्कर में जो मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबीइंग है वो जो प्रभावित है उसको हम लोग असेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चे से हमने उसकी एज पूछ ली,